friends. Today in this video I'm gonna show you that how can we do chemistry formulas perfectly and easily. मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 से हम शुरू करने लगे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं 7 चैप्टर के आपको फार्मूलाज करवाऊंगी बहुत इजी करके, ताकि हमें रटाना लगाना पड़े, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो ऐसे हैं ना, वो मोस्टली कॉलेजेस में ऐसे होता है कि ना, जो टीचर जो है ना, केमिस्ट्री के प्रोफेसर इतना हास नहीं समझाते हैं। मोस्टली में कोई कोई कॉलेज होगा जो हाँ समझाते होंगे। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर से कोई फार्मूला नहीं सीखा, कोई हास वो समझाती नहीं थी। एज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया। यहाँ से माशाल्लाह मैंने बेशुमार जो फार्मूलाज जो है ना, वो बेहतर तरीके से उन्होंने मुझे करवाए और मैंने सीखे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की। तो जिसकी वजह से क्लास के बच्चे फिर मुझसे फार्मूलाज सीखने लग गए। तो माशाल्लाह मैं फार्मूलाज में काफ़ी केमिस्ट्री में तेज़ हो गई। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए भी यूट्यूब के ऊपर आपके लिए स्पेशली माय फ्रेंड्स आपके लिए चैनल बनाया है, ताकि मैं आपको केमिस्ट्री के बेहतरीन फार्मूला समझा सकूं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में के अलावा ना, मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वो बताऊंगी जो बोर्ड में आने हैं, वही आपने याद करने हैं। इसके अलावा मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की हेडिंग भी आपको करवाऊंगी। बहुत से बच्चे कहते हैं हम गाइड ले लेंगे, स्कॉलर ले लेंगे, मॉडल पेपर्स। मैं भी एज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट इन चीज़ों पर बहुत भागी, लेकिन अब मैं एक्सपीरियंसड हो गई हूँ, मुझे हर चीज़ का पता चल गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपना नॉलेज जो है आपको भी आपकी तरफ तक भी पहुँचाऊँ मैं अपना नॉलेज। तो आपने मेरे साथ ही ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, भागना नहीं है। आपने जस्ट जो मैं आपको करवाऊँगी आपने उसकी प्रैक्टिस करके याद करनी है। मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी करवाऊँगी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की जो हेडिंग्स हैं जो मैंने बनाई हैं वो भी बताऊँगी, प्रेजेंटेशंस सारा कुछ मैं आपको गाइड करूँगी। और स्कॉलर सीरीज़ जितने भी बोर्ड के पेपर्स हैं उन सब का जो है ना, उन सब में जो भी क्वेश्चंस यानी ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ब्रिलियंट स्टूडेंट, लाइक स्टूडेंट हैं या ना लाइक स्टूडेंट हैं, अगर वो सारे क्वेश्चंस जो मैं करवाऊँगी उनको, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, अगर वो वही करते हैं तो वो 90% से श्योरली ऊपर जाएंगे। चलें अभी अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते। चलिए मैं आपको अब हम फर्स्ट फार्मूला जो है ना हुलर का, अमोनियम सियानेट, वो बड़ा ही इन्होंने ड्रोना करके अपनी तरफ से लिखा हुआ है, हम आसान करके लिखते हैं NH4CnO। वो आप कैसे लिख सकते हैं, हीट दी ये फॉर जस्ट, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट फार्मूला जी हमारा नॉर्मल एक्टेन से 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बनाए, ठीक है। अभी बना लेते हैं, हम लिखते हैं CH3 ऑक्टेन है 6, 7, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन होता है। तो ये बहुत लंबी चेन को से बचने के लिए हमने इसको जो है CH2 उसको ब्रैकेट के बाद 6 लिख लिया। हीट और कैटालिस्ट की प्रेजेंट में करना भाई। तो किस तरह बना सकते हैं हम नॉर्मल एक्टेन से ऑक्टेन से, किस तरह बना सकते हैं जी। हमने 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। पेंटेन क्या होता है जी, 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है। तो 5 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4 5। एंड देन वाले जो कार्बन्स हैं उनके साथ होता है C8 3 हाइड्रोजन लगा लिए।
अब इनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से कर लें या इधर से कर लें 1 2 3 4 5। अब उन्होंने हमें बताया कहा है जी 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2 2 का मतलब है, ट्राई मिथाइल का मतलब है 3 मिथाइल लगने हैं, यानी ट्राई का मतलब ये मिथाइल का मतलब है ये मिथाइल ग्रुप होता है, ये 3 दफा है। अब वो बता भी रहा है पोजीशन, कह रहा है 2 2 के ऊपर 2 है, यानी 2 2 का मतलब है जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर 2 दफा आएगा, तो लगा लेते हैं। इधर से लगा लें इधर से लगा लें, बात एक ही है, क्योंकि ये 5 कार्बन है, कोई मसला नहीं। इधर से भी नंबरिंग 1 है, उधर से भी नंबरिंग 1 जैसी होती है, चलो जी 2 के ऊपर लगा लेते हैं। इसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखकर बैठ नहीं जाना। मैं आपकी बेहतरीन इंशाल्लाह, अगर आप स्टे ट्यून रहें तो मैं आपकी बेहतरीन जो है बायो की भी फिजिक्स की भी बेहतरीन तैयारी करवाऊंगी। लगा लो 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी, क्योंकि कार्बन के 4 की वैलेंसी की जरूरत है, 4 पूरी हो गई है, इसलिए कोई एच नहीं आया भाई कार्बन के साथ। इसके बाद 3 के ऊपर कोई चीज़ की जरूरत नहीं, इसलिए हमने CH2 लगाया। अब 4 के ऊपर उन्होंने क्या एक और मिथाइल है, 4 के ऊपर पोजीशन बताइए, एक और मिथाइल लगा देते हैं, वैलेंसी पूरी करनी है। 1 2 एक एच लगाना पड़ेगा, तो हम लगा देंगे। लो इतना आसान फार्मूला तैयार हो गया। 2 पे लगाया, आपने जब ये वाले नंबर्स देने हैं ना तो उनके साथ कोमा लगाना है, ठीक है, ये वाले नंबर्स के साथ 2 2 4। अब अल्फ़ाबेट जब वर्टिकली जब लिखना है तो स्लैश, पहला लफ्ज़ हमेशा बड़ा, जो ट्राई है डाई है पोली है जो भी है, ट्राई। मिथाइल भी छोटा, पेंटेन भी छोटा। अब हमें ये फार्मूला सारी जिंदगी नहीं भूलेगा, ठीक हो गया। अब ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले में अगर हम पढ़ें तो कहता है a higher hydrocarbon C16H34 splits according to the following equation। हमने ये इक्वेशन याद करनी है, इसलिए हमने ये बात याद रखनी है, दिस इज द प्रोसेस इन विच CC bonds in long chain alkane molecules, ये अल्केन है, लॉन्ग चेन अल्केन है, ब्रोकन होगा, एक अल्केन प्रोड्यूस करेगा और 2 अल्कीन्स प्रोड्यूस करेगा, यानी अल्केन और अल्कीन्स प्रोड्यूस करेगा, तो जिसकी वजह से हम याद रखेंगे कि जो है अल्केन उससे एक हेप्टेन बनेगा। कुछ फार्मूलाज जो है ना जो मैं आपको कहूँगी ये आपने याद रखने हैं, याद करने हैं, वो आपने जस्ट याद करने हैं, ठीक है। हेप्टेन, एथीन, 3 एथीन, CH की 2 डबल बॉन्ड वाला एथीन होता है, सादा एथीन जिसको हम C2H4 कहते हैं, साथ में एक प्रोपीन, प्रोपीन में भी डबल बॉन्ड होता है पहली कार्बन के साथ, और इथीन इस तरह निकलता है। इसका फार्मूला जस्ट हम इस तरह ही याद करेंगे। हेप्टेन बनाना है तो वो 7 कार्बन वाला होता है, ठीक है, हम इस तरह से इक्वेशन याद करते हैं, अल्केन टूटेगा, हेप्टेन C7 वाला होता है, वो लिखेंगे, एक अल्कीन प्रोड्यूस होता है, 3 अल्कीन प्रोड्यूस होंगे और एक प्रोपीन, ओके। उसके बाद ये फार्मूलाज हैं, नॉर्मल ब्यूटेन हमें पता है जो है 4 कार्बन वाला वो ब्यूटेन होता है। 1 ब्यूटेन का मतलब है पोजीशन 1 के ऊपर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो एक H की वैलेंसी खत्म हो जाएगी। 1 ब्यूटानॉल का मतलब है, OH का मतलब है एक अल्कोहल है, OH वाला ग्रुप जहाँ भी होगा उसका मतलब है अल्कोहल है, ओल आएगा उसके साथ, 1 ब्यूटानॉल, ओके। उसके बाद है जी मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन और नियोपेटेन। अब हम इनको लिख कर देख लेते हैं कि ये क्या है। हम करने वाले हैं मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन से हमने क्योंकि ये एग्जांपल्स में याद करना है ना तो फिर आप इनके नाम याद करेंगे। प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन है, प्रोपेन 3 कार्बन वाला होता है, लगा लिया। 2 मिथाइल है यानी कि 1 2 3,
एंड वाले के साथ CH3 लगाते हैं। 2 के ऊपर उनका मिथाइल, ये हमने मिथाइल लगा दिया, CH लगाएंगे 1 2 3। अब कार्बन की भी वैलेंसी पूरी होगी, तो ये क्या आ गया 2। वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने बताया, मिथाइल प्रोपीन। आगे साथ एक और इसकी एग्जांपल याद करेंगे, या तो आप नियोपेंटेन की कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ 2 एग्जांपल्स आपने याद करनी है। और यहाँ 2 मिथाइल प्रोपेन करें, 2 मिथाइल प्रोपीन कर लें, या नियोपेंटेन कर लें। 4 जिसमें से फार्मूले से ब्रांचेस निकले ना, तो वो नियो कहलाता है। जिसमें से एक निकले वो आइजो कहलाता है। तो हम 2 मिथाइल प्रोपीन भी ऐसे ही है, लगा लिए। 2 के ऊपर क्या है मिथाइल लगा लिया, नंबरिंग दे लिया करें। 2 के ऊपर मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब है डबल बॉन्ड आना है, तो वैलेंसी क्योंकि सी की पूरी नहीं हुई तो इसलिए डबल बॉन्ड भी आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। और जो है यहाँ पर नियोपेंटेन के ऊपर लिखा है 224 डाइमिथाइल प्रोपीन। ये नाम काट के जस्ट याद रखना है आपने, नियोपेंटेन। जिसमें से 4 कार्बन्स निकले वो नियोपेंटेन होता है। ये फार्मूला नियोपेंटेन, जिसको ये 224 डाइमिथाइल प्रोपीन भी कहते हैं। तो आप इसका नाम याद रखेंगे नियोपेंटेन। ओके, इन फार्मूलाज में से जो है आप सिर्फ 2 एग्जांपल्स याद रखेंगे, सिर्फ 2। वो आपकी मर्जी है, ये मैं आपको नहीं करवा, ये नहीं आपने करनी, आपने सिर्फ ये दोनों याद रखने हैं। साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लो बना लिया ट्राइंगल C और प्रोपेन है CH2 ठीक है। साइक्लोब्यूटेन है, ब्यूटेन होता है 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4 बना लिया। CH2 3 नहीं लगाना, CH2 ये वैलेंसी पूरी हो रही है, बस इतना ही याद कर। ये अगली एग्जांपल्स नहीं करनी, मैं एज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट आपको बता रही हूँ, ठीक है। बच्चे होते हैं कई, वो कहते हैं हमने सारा कुछ करना है, एक एक लफ्ज़ करना है। मैं भी ऐसी ही थी, एक डॉट भी नहीं छोड़ना। बाद में पता लगता है कि मैं कितना गलत था, बोर्ड में इतनी ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में सिर्फ ऑथेंटिक राइटिंग की ज़रूरत है, जो बुक वर्डिंग है सिर्फ वही करनी है आपने। कुछ एक्स्ट्रा इतनी एग्जांपल्स देने का टाइम भी नहीं होता। एक डेफिनेशन दें, साथ 2 से 3 एग्जांपल्स देनी है बस। सुबह इसमें आपने ये वगैरह खोल कर लिखा हुआ ये नहीं करना, आपने जस्ट ये करना। इसके बाद आपने सिर्फ 2 एग्जांपल्स करने। फिनोल, ओल से आपको पता चल गया है OH ग्रुप है, फिनोल टॉलिन, ये 2 एग्जांपल्स याद करेंगे क्योंकि आगे इसका पूरा चैप्टर आएगा, मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह बने हैं। सुबह नेफ्थालीन 2 बेंजीन जुड़ गए तो नेफ्थालीन, 3 जुड़ गए तो एंथ्रासीन। उसके बाद आपने ये भी याद करना है पायरिडीन, एन वाला पायरिडीन, और जो O होता है वो फ्यूरान होता है। ये सिर्फ आपने ये दोनों करने हैं, या थायोफीन कर सकते हैं। जो पायरोल है उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। इनमें कोई खास चीज़ नहीं फंक्शनल ग्रुप्स में, इसमें जस्ट सादा मिथाइल को लेकर चलना है CH3 के साथ। ये सारी लाइन को हमने हल कर लेना। तो मैं आपको ये जो है ना 5-5 करके समझाती हूँ। मैंने 5 फार्मूलाज लिख लिए हैं, ठीक है। अल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हैलोजन है। हैलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। और ये अल्कोहल्स में आता है, आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो अब हम साथ में जो है इनके नाम भी बता लेते हैं, ठीक है। पहले का नाम नन है क्योंकि उसमें सिर्फ जस्ट सिंगल बॉन्ड है, या नहीं हम इसको नन का नेम। दूसरे में क्या बताना जी? डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरे में जस्ट डबल बॉन्ड लिखना है, डबल बॉन्ड लिख दिया।
तीसरे में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लिख देते हैं। ओके, ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया। ये क्या है, हमें पता ये हेलो है, हेलोजन। हेलोजन को हेलो भी कह लेते हैं, हेलो। अच्छा, हेलो 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 के दोस्त हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो। ओके, एंड वाला क्या, एंड वाला है जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये ग्रुप है। ओके, साथ में नाम तो आप भी मुझे बता सकते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलोजन। हेलोजन के अलावा हम इनको अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। अल्काइल हैलाइड का मतलब ये है कि CH3 एक अल्केन है, मीथेन अल्केन है, ठीक है। यानी कि ये होता है अल्काइल हैलाइड। आर का मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप, यानी अल्केन, यानी CH3 एक अल्केन है, ये अल्काइल हैलोजन से हैलाइड, तो हम लिख लेते हैं आराम से, अल्काइल हैलाइड है इसका नाम। उसके बाद है जी हाइड्रोक्सिल, ये आता है अल्कोहल, मैंने आपको पहले भी बताया है। और इस जस्ट अल्कोहल भी कह सकते हैं और एल्कानोल भी कह सकते हैं। वो क्यों, नोल भी हम कह सकते हैं क्योंकि कोई भी अल्केन हमेशा हमने CH3 लेना इस पूरे टेबल में, मीथेन, मिथाइल, ये अल्कानोल। अल्कोहल का ओल मेथानोल बनेगा, ठीक है। आगे हम इनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मीथेन की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लगा लिया, ये थी अल्केन की एग्जांपल सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद अल्कीन डबल बॉन्ड लगा दिया, एक H कम हो गया क्योंकि वैलेंसी पूरी, ठीक हो गया। अल्काइन में क्या, टोटल वैलेंसी पूरी, 3 बॉन्ड लगा दी, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया यही वाली एग्जांपल, CH3 मिथाइल है, CH2 इथाइल है, ठीक है। C2H5 इथाइल है, हम मिथाइल ही लगाएंगे, हमने जस्ट CH3 लेना है इस पूरे टेबल में। साथ हम क्लोरीन लगा लेते हैं, क्लोरीन लगा लिया। उसके बाद जी को अल्कोहल बन, अल्कोहल में OH, ठीक है। इनकी जगह हम बस मिथाइल की जगह इथाइल भी लेते हैं। इथाइल क्या होता है, 3CH2, ये भी एक अल्काइल है, इथाइल पता तो होगा, इसकी जगह भी हम लगा लेते हैं, इथाइल भी लगा के कर लेते हैं, हमें तो आते हैं फार्मूले। ये एथानोल है, इथाइल और ओल, एथानोल, ठीक हो गया। ये क्या है, इथाइल क्लोराइड कहलाता है, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। कोई पूछे तो आपको आता हो, इथाइल क्लोराइड बनाया भाई मैंने, ये मिथाइल क्लोराइड बनाया भाई मैंने, और ये मेथानोल बनाया मैंने। ओके, तो बाकी फार्मूलाज मैं आपको कल समझाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हम इस चैप्टर के सारे फार्मूलाज, सारी इसकी डिफ़िकल्टीज जो आपकी हैं वो ख़त्म करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपकी बेहतरीन सेकंड ईयर की तैयारी करवाऊँ, आपको कोई मुश्किल, कोई टेंशन फेस ना करनी पड़े, बार बार बोर्ड के पेपर्स आपको खोलने ना पड़े, ना ही उनमें से इम्पोर्टेंट निशान लगाने पड़े, ना ही खरीदने पड़े। जो मैं आपको बेहतरीन ऑथेंटिक इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चंस के निशान लगवाऊंगी, हेडिंग्स भी लगवाऊंगी, बुक की ऊपर हेडिंग्स, गाइड के ऊपर से याद करेंगे बहुत एक्सपेंड होता है और मॉडिफाई फॉर्म होती है और कुछ समझ में नहीं आता,
ठीक है। बुक के ऊपर हेडिंग्स लिखवाऊँगी, मुश्किल जो होंगी अंदर अल्फाज उनके मीनिंग भी लिखवाऊँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।